हम फिर से हाजिर हैं नए क्वेश्चन के साथ। जितने भी प्रश्न हैं ये सब आरआरबी एनटीपीसी में पूछे हुए हैं और 2024 में आने की संभावनाएं हैं जो 25 में एग्जाम होगी। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार था। वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक, डी आयताकार टैंक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयताकार टैंक। ठीक है। जो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार था ना, वो आयताकार टैंक के आकार का था। तो आइए इसका हम विस्तृत रूप देखते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहता है। देखिए क्या कहता है, मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। कैसा था? विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता, कितने मुख वाले? तो 3 मुख वाले देवता, जिनको हम क्या कहते हैं? पशुपति कह सकते हैं। ठीक है। तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? अगर आपसे पूछे कि पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो सीधा बताना आपको होगा मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी रावी। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रावी। रावी नदी के तट पर जब खुदाई हुआ था तो वहां से एक शहर मिला था जिसका नाम क्या था? हड़प्पा। ठीक है। तो आइए इसकी चर्चा भी हम लोग अब कर ही लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है कि हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर था। क्या था? एक शहर है जो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। अब पूछे कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 से 21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता जिसकी खुदाई करने वाले थे उनका नाम था दयाराम साहनी और एक और व्यक्ति थे माधव स्वरूप वत्स। लेकिन मुख्यतः आपको जो आंसर लगाना है, बार बार जो आते रहते हैं, तो उसमें दयाराम साहनी ही देता है, तो आप आंसर क्या लगा दीजिएगा? दयाराम साहनी लगा दीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन सी हड़प्पा। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला क्या है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। आइए इसका भी विश्लेषण देख लेते हैं। और एक बात और, जितने भी ये वीडियो हैं सब के सब आरआरबी एनटीपीसी में पूछे हुए हैं। देख लीजिए, ध्यान दीजिए। ये 9/3/2021 शिफ्ट 1-2 में पूछा हुआ था, स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। आइए देखिए। देखिए मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। जो सिंधी भाषा था उसमें मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है मोहनजोदड़ो। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना, याद रखिएगा, सिंधु घाटी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। कब किया था? 1922 में किया था। ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? रहने का स्थान, बाजार स्थल, मृतकों का टीला, पसंदीदा शहर। तो जस्ट अभी इसका आंसर हम लोग बताए क्या? इसको कहते हैं मृतकों का टीला। ठीक है। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। चलिए आइए अगले प्रश्न के ऊपर। क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अभी जस्ट आपको बताया कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है। ऑप्शन ए खैबर बख्तुनाख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान या सिंध। तो अभी बताया आपको विश्लेषण के दौरान कि मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ है? सिंध में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंध हो जाएगा।
ठीक है? आइए ध्यान दीजिए। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृगों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। कहाँ है? सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। क्या थी? जनतंत्रात्मक थी, यानी जनता की सुनी जाती थी, राजा की बहुत ही कम सुनी जाती थी। राजा वहाँ पे होता ही नहीं था, ना के बराबर था। ठीक है? आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप के से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मुहर बनाना, तराजू निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी नागेश्वर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चन्हुदड़ो। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी चन्हुदड़ो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी चन्हुदड़ो। इसका सही आंसर होगा आपका चन्हुदड़ो। आइए देखिए इसका विश्लेषण देखते हैं। ध्यान दीजिए। क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो से 80 मील की दक्षिण में स्थित चन्हुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। चंद्रचूड़ खोज किसने की थी? एमजी मजूमदार ने की थी, 1931 में की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुक्कर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं। कौन संस्कृति कहते हैं? झुक्कर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। कौन केंद्र था? तो चनहुदड़ो था। वो बताया ना कौन सा था? चनहुदड़ो था। ठीक है? चलिए आइए अगले प्रश्न के ऊपर। हाँ, और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है 2025 में। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है हम उसको लेकर आएंगे। पता है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहले खोजा गया था, ये बात कही है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी रोपर। तो ध्यान दीजिए, इसका जो सही आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हड़प्पा। क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हड़प्पा। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। आइए विश्लेषण करते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ बी लिखा गया है, यहाँ पे सी होगा। ठीक है? कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 में। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा और 1921 में हड़प्पा का और 1922 में मोहनजोदड़ो को रखाल दास बनर्जी ने खोजा। इसीलिए खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? हड़प्पा था। ठीक है, तो अपन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हड़प्पा। आइए देखिए। 18 पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, ध्यान दीजिएगा, पुरुष की मूर्ति नटराज, यानी क्या? नटराज किस स्थान पर पाई जा गई थी? लोथल, बी रंगपुर, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका हड़प्पा। क्या होगा इसका आंसर? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा से मिली थी आपको नटराज की मूर्ति। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। ध्यान दीजिए। कहता है कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष के नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ था। जो पुरुष नर्तक था उसका धड़, कपाट जो था वो चूना पत्थर से बना हुआ था। वह दाहिने पैर के बल खड़ा था और बायां पैर पर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का दैत्य माना गया है। किसका? नटराज के आदि रूप का दैत्य माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच थी। कितनी ऊंचाई थी? 7 से 8 इंच थी। ठीक है, चलिए देखिए। 19 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? हड़प्पा का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? बलायल, खांडिया, धौलावीरा, ये मांडव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। आइए ध्यान दीजिए। कह रहा है हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिकों और संस्कृतियों संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है।
यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। कौन? धौलावीरा गुजरात में स्थित है, ठीक है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाले गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। माने गुजरात वैश्विक जो यूनेस्को बोलते हैं ना, उसमें शामिल होने के लिए गुजरात का चौथा कौन था? आपका धौलावीरा। और भारत में देखा जाए तो क्या स्थान प्राप्त है इसका? 40वां। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपति जगतपति जोशी ने किया था। कौन किया था? जगतपति जोशी ने किया था। ठीक है, कौन किया था? जगतपति जोशी ने किया था। आइए ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कुरुक। तो ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उरुक। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, क्योंकि बाकी सब के सब किससे संबंधित है? आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। और यही आपको बताना था कि कौन नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ कि कौन हिस्सा नहीं है। हाँ कहता तो ये तीनों होते ऊपर वाले, लेकिन नहीं बोला है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। देखिए, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी थे। जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। कहाँ का था? सुमेरियन सभ्यता का। याद रखिएगा, उरुक कहाँ का था? सुमेरियन सभ्यता का एक शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता भारतीय नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है, प्रथम नगरीय क्रांति को दर्शाती है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास 20 प्रश्न, और ये 20 आपके पास रहा 10 प्रश्न। ठीक है, और इसका विश्लेषण भी दिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी जब वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं डालेंगे, वीडियो डालेंगे और एक एक टॉपिक के ऊपर डालेंगे, बारीकी से डालेंगे। शुरू किए हैं, इसको जारी रखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।